बोलो हाँ, रखी है, जोड़ जोड़ कर रखी है। पता है कभी प्रयोग में नहीं आएंगी, न पुरानी, न आज की, न कल की, पर फिर भी मैं रखूंगा नहीं तो दूसरों को जलाऊंगा कैसे, दूसरों को बताऊंगा कैसे? नहीं, तुम दूसरों को जलाने के चक्कर में राग द्वेष के अग्नि में स्वयं जल रहा है। मत जलो इंसानों, मत जलो। ये मनुष्य पर्याय है। ये बहुत बहुत और बहुत तपस्या का फल तुम्हें मिला है। ज्ञानी संभल जाओ। जो इंद्रिय विषयों को लेकर तुम्हारी राग परिणति चल रही है, ये तुम्हारी राग नहीं, रोग परिणति है। निरोग होने के लिए तुम्हें मात्र विषय साधन बदलने हैं। जो इंद्रिय विषयों में तुम्हारी परिणति जा रही थी, वही रागी द्वेषी में जा रही थी। वही तुम्हें मात्र वीतरागी और वैरागी की ओर बढ़ानी है, अपने कल्याण के लिए, उनके कल्याण के लिए नहीं। बहुत सारे उसके लिए भी करते कि उनका कल्याण, अरे उनके लिए नहीं, तेरी अपने कल्याण के लिए करनी है। वे तो अपना करे नहीं करे, हमें अपना कल्याण करना है। हमें अपने कल्याण की भूमिका को प्राप्त करना है, क्योंकि जिनकी विषय भोगों में प्रीति होती है, माँ वह जीवन जीने की रीति नहीं जानता। जीवन जीने की रीति सीखने के लिए मुझे प्रीति का स्थान बदलना है। मैं नहीं कह रहा हूँ मत छोड़ो, नहीं छोड़ पा रहे मत छोड़ो, पर बदलो तो। जैसे वो पुरानी कोलगेट बदलकर बबूल और पता नहीं कौन कौन सी पेस्ट आपने बदल दी, ऐसी जिंदगी की कभी टेस्ट भी बदल दो ना। पेस्ट नहीं, टेस्ट बदल दो। तुम्हारी प्रीति की टेस्ट बदल दो, स्थान बदल दो, विश्वास मानना बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ और बहुत कुछ बदलेगा। पर बदलने के लिए मुझे निर्णय करना होगा। निर्णय किए बिना बदलना संभव नहीं है। बदलना संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि असंभव है, कष्ट साध्य है। कष्ट साध्य है। ये प्रेय को, प्रीति को, राग को छोड़ना कष्ट साध्य है। असाध्य, असंभव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जर्जर हो गया शरीर, उन विषयों को भोगते 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 जर्जर हो गया, खोखला हो गया, पर फिर भी वही भागता है। नहीं भागता? अभी हो जाए बंद, कहाँ भागोगे? जहाँ से छूट के आए थे वही जाके दिनेश भाग के जाके बंद जाओगे, कि दुकान में कि घर में बंद जाओ। क्या करें? ये मन रूपी तिर्यंच, मन रूपी हाथी, मन रूपी हिरण पुनः पुनः वही दौड़ता है जहाँ उसने इतनी ठोकरें खाई, इतनी लातें खाई, इतना कुछ किया, पर फिर भी जाता कहाँ है मन? वही जाता है, पुनः वही भोगना चाहता है। हजारों बार नहीं, लाखों बार उन इंद्रिय विषयों को भोग लिया, इंद्रिय विषयों ने ही तुम्हें भोग लिया, पर फिर भी उस काम, भोग, विषय, वासनाओं से आज तक मन हमारा ऊब ही नहीं पाया। क्योंकि शिकारी आता है दाने का, बोलो ना, मौन हो गया। दाने का लोभ दिखाता है, जाल बिछाता है, जाल में फंसना नहीं। मत फंसो जाल में, मत फंसो। मात्र भगवान को जाकर पूजन में सुनाने से काम नहीं होगा। विषय चोर बहु पढ़ेंगे अभी कुछ दिनों बाद, नहीं पढ़ोगे? भगवान को भी सुनाएंगे, विषय चोर बहु फिरत है। हर स्थान में हमें वे चोर शिकारी दिख रहे हैं, बैठे हैं, तत्पर है, तुम दिख जाओ और मैं पकड़ लूं। इतने प्रलोभन है, इसकी कोई हद नहीं है। आज
तुम जहां खोल के देखो तुम्हें वहां कुछ ना कुछ प्रलोभन जो तुम्हें उनकी कंपनी, उनके प्रोडक्ट, उनकी वस्तु, उनके साधनों तक पहुंचा देगा। कितनी हैमरिंग हो रही है, कितनी शिकार हो रही है। कोई दूसरा बाहर का शिकारी तुम्हें नहीं पकड़ रहा, तुम्हारे इंद्रियों के विषय ही, तुम्हारी इंद्रियां ही तुम्हारे लिए शिकार बन रही है, शिकार बना रही है तुम्हें। तुम स्वयं शिकार बन रहे हो, तुम स्वयं शिकारी हो और तुम ही स्वयं शिकार हो। नहीं समझे? तुम ही शिकारी हो और तुम ही शिकार हो। तुम्हारी इंद्रियां शिकार कर रही है और तुम्हारा मन शिकार हो रहा है। क्या करे? दोनों से जो तालमेल हमने पहले से बना के रखा है। हमें बाहर के प्रिय से अंदर के श्रेय रूपी प्रिय तक पहुंचना है, परमात्मा रूपी श्रेय तक पहुंचना है, तभी कुछ काम हो पाएगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। आज देवसेन स्वामी यही बात कर रहे हैं। गाथा आप श्लोक नंबर 53 में पढ़ो, सुनो और समझो कि जिन इंद्रिय विषयों को तुमने प्रेय मानकर प्रीति की है, ज्ञानी वह तुम्हारा हित नहीं अहित ही कर रहे हैं, अहित ही कर रहे हैं, अहित ही कर रहे हैं। पुनः वही पुनः वही पुनः वही चक्र में तू फंसा जा रहा है, पुनः फंसा जा रहा है। पढ़ रहे उस 85 काय में, पुनः वही घूमता है, पुनः वही राग द्वेष, पुनः राग द्वेष से परिणाम होते हैं, पुनः परिणामों से पुनः गति मिलती है, गति से कर्म बंधक है, गति से पुनः शरीर, शरीर से इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, विषयों से पुनः राग द्वेष से कर्म बंध से पुनः गति। चल रहा है चक्र, अनादि से इस चक्रव्यूह में चल रहा है। चक्रव्यूह बनाने वाला भी तू है और फंसने वाला भी तू है, तू चाहे तो निकलने वाला भी तू है। चक्रव्यूह सुना होगा ना? यहाँ रचने वाला कोई, फंसने वाला अभिमन्यु कोई नहीं है। अभिमन्यु भी मैं हूँ, बनाने वाला मैं हूँ और निकालने वाला भी मैं हूँ। मैं अगर ठान लूँ ना, मैं अगर निर्णय कर लूँ ना, मैं थोड़ी सी इंद्रिय विषयों की प्रेय वस्तुओं में प्रीति कम कर लूँ तो मेरा श्रेय मार्ग, श्रेष्ठ मार्ग, मोक्ष मार्ग अवश्य ही प्रारंभ होगा। जबकि यहाँ आराधना सार ग्रंथ में मुख्यतः मुनिराजों के लिए कह रहे हैं, उन्होंने तो इंद्रिय विषय छोड़ ही दिए, पर फिर भी क्यों कह रहे हैं? इसलिए समझा रहे हैं कि किंचित भी ज्ञानी, किंचित भी तेरी परिणति पुनः वहां जाने की हो रही है। मुझे अच्छा भोजन मिल जाए, क्योंकि जब ये पता चलता है कि खाने के लिए नहीं मिलेगा तब व्यक्ति ज़्यादा खाता है। आएगी अभी रोड तीज, दासन चौथ, सबके यहाँ अलग अलग प्रकार की बनी कि कोई तीज कोई चौथ, पर सब धास लेता ही है, ठूस लेता ही है। चाहे रोड तीज मना लो, दासन चौथ मना लो, कुछ भी कर लो। अब 10 दिन खाना नहीं है, अब देखो 2 दिन ठेलों में कितनी भीड़ मिलेगी। 10 दिन नहीं खाना है, खा लो। फिर 11वें दिन भी पारना वही होते बहुत सारों के तो। हाँ बिल्कुल, इसलिए मंदिर के पास में लगा के बैठ जाते वे लोग, पता है कहाँ ठेला लगाने से कब क्या काम होगा। हाँ फिर वही, अब मंदिर बस दर्शन करने आए भगवान जल्दी, और उस दिन 6 बजे से तो मंदिर खुल जाता है, 7 बजे पहुंचना होता है ठेले पे। ऐसे 10 दिन भूखे मरेंगे बेचारे, और 11वें दिन ऐसे दौड़ेंगे भागेंगे खाने के लिए जैसे जिंदगी में कब कुछ खाने नहीं मिला। नहीं, ये पर्यूषण नहीं है, ये पर्यूषण नहीं है, पर्यूषण नहीं है, परिऊषण, यानी चारों तरफ से अपनी आत्मा को उष्णता देना, सही मायने में यही परिऊषण है। सही मायने में यही पर्यूषण है, और वही तब सफल होगा जब हम कुछ अंशों में साधना करना सीख ले। मात्र मिनटों की, घंटों की, 10 दिनों की नहीं, जीवन भर के लिए कुछ साधना प्राप्त कर ले, आत्मा को उष्णता देना सीख ले, तप की, त्याग की, तपस्या की, समर्पण की, श्रद्धा की, तभी सही मायने में ये पर्यूषण मनाना, परिऊषण मनाना सार्थक हो सकता है। मां प्रदर्शन करना पर्यूषण नहीं है।
प्रदर्शन करना पर्यूषण नहीं है। प्रदर्शन करते करते समय बीत गया। अपनी अपनी आत्मा, अपने जीवन को सफल बनाना, उष्ण यानी उष्णता देना, तप, त्याग, तपस्या, गुरु के वह सानिध्य को प्राप्त करते हुए सही मायने में यही पर्यूषण है। हो गई ना तैयारी? कल भी पूछा था, मतलब कुछ दिनों की बची हो तो वो और कर लेना, कपड़ों की तैयारी, बाकी सेट, बाकी सब। क्या करे, क्या करे? उनमें तो प्रिय है, प्रीति है, वहाँ तो हमें सब दिखावा प्रदर्शन दिख रहा है, पर सही मायने में साधना का पर्यूषण हमें नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। सत्य संतोष पेंडारी जी है, क्या नाम, सुनील पेंडारी, वे भगवान नाराज नहीं होंगे तुम्हारे 10 दिन। तुम्हारे बिना वे नहीं कहेंगे कि तुम आओगे तो ही मैं अभिषेक करवाऊंगा, नहीं तो नहीं। और घर में ही करोगे तो ये निर्णय मुझे करना है, निर्णय मुझे करना है कब, कहाँ, क्या, क्योंकि पुनः पुनः मौके मिले ज़रूरी नहीं है, पुनः पुनः मौके मिले ज़रूरी नहीं है। बाद में पछताने की जगह हम पहले ही निर्णय कर ले, पहले ही सोच ले कि हमें कब, कहाँ, क्या करना है। नहीं तो देव कहे महाराज हम तो व्यवस्थाओं में लगे रहेंगे, दूसरों की व्यवस्था अपनी जगह है, पहली अपनी व्यवस्था व्यवस्थित करे। अगर हम सभी व्यवस्थित होंगे तो किसी को किसी की व्यवस्था करनी ना पड़े, सब व्यवस्था अपने आप बन जाएगी, सब बनाएगी व्यवस्था। पढ़ते हैं श्लोक, लगे हम कहाँ हैं, लगना कहाँ है, निर्णय करना है। मैं नहीं कहता, मैं कुछ कहता हूँ, वहाँ लिखा है, एक एक शब्द देखो ना, बिल्कुल शब्द से मिला के दिखा दूंगा मैंने कुछ गलत बोला हो तो, और बोला हो तो फिर क्षमा कर दे, पर यहाँ लिखा है, एक अक्षर बाहर का नहीं बोला है मैंने। पढ़ते हैं, अर्थ करता हूँ तो समझ में आ जाएगा, अर्थ भी शायद आपके पास है। पढ़ते हैं हम गाथा श्लोक 53। इंद्रिय वाए हिम हि हया सरपीड़ा पीड़ियंग चल चित्ता कत्थ विन कुणंति रोदयी विषयवणम जंति जन हरिणा। जन हरिणा, हरिण, हिरण, हिरण समझते, हरिण, हिरण, जन हरिणा, मनुष्य रूपी हिरण। हे मनुष्य रूपी हिरण, तू कहाँ भटक रहा है? ये एक एक इंद्रिय वायम, ये इंद्रिय रूपी शिकारी तत्पर खड़े हैं, समझा रहे हैं, हर पल हर क्षण तुम्हें पकड़ने के लिए, तुम्हें तुम्हारा शिकार करने के लिए बैठे हैं। पढ़ो पढ़ो, एक एक शब्द वही लिखा, इंद्रिय वाहिम, इंद्रिय रूपी शिकारी के द्वारा, तहा ताड़ित, इंद्रिय रूपी शिकारियों के द्वारा, इंद्रियों के उन विषयों के एक एक साधनों से बेचारा ताड़ित हो रहा है, त्रसित हो रहा है, परेशान हो रहा है, पर फिर भी छोड़ने का नाम नहीं है। 10 ही दिन छोड़ दो, 10 ही दिन छोड़ दो, 10 ही दिन छोड़ दो। क्या करे? बाहर जाते सुनील पेंडारी तो भगवान जी को साथ ले जाते हो? बोलो महाराज जी पर्यूषण है, भगवान घर के ही रहेंगे सूखे, फिर भगवान श्राप नहीं दे देंगे हमें? सोचो, विचार करो। ये तो कई बार करते आए और करना भी है, पर हमें इनसे कुछ हटके भी तो करके सीखना है। सर पीड़ा पीड़ियंग चलचिता, इन इंद्रियों के निमित्त से जो काम भोग आदि के बाण चलाए जा रहे हैं, कौन शिकारी? तू, तेरे इंद्रिया ही शिकारी। बाण तेरी काम वासना, तेरी भोग इच्छा ही इस बाण है। कहीं बाहर की युद्ध की बात नहीं चल रही है, भीतर ही चल रहा है युद्ध चुनाव का, कि ये करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, हाँ कहूं कि ना कहूं, विषय भोगूं कि मंदिर में जाऊं, क्या करूं?
चल रहा है युद्ध इंद्रिय रूपी शिकारियों के द्वारा, भोग काम रूपी बाणों के द्वारा पीड़ित कौन हो रहा है? शरीर तेरा, मन तेरा, आत्मा तेरी, इंद्रिया तेरी, बाण तेरे, व्यथित तू हो रहा है और रो दूसरों के सामने रहा है। बचा लो भगवान, बचा लो गुरुजी, बचा लो। भगवान गुरुजी कोई बचाने आने वाले नहीं है। बचना भी ज्ञानी चक्रव्यूह से तुम्हें अपने आप को है। उस दिन बताया था, याद है माँ मकड़ी का जाला? मकड़ी ने ही बुना है, फंस भी वो ही रही है, निकल भी वही सकती है। हे मनुष्य रूपी हिरण, हे मनुष्य रूपी हिरण, ये चंचल चित्त का कारण तेरे काम रूपी विषय भोग रूपी चले हुए जो बाण हैं, वह तुम्हारे शरीर को ऐसा खोखला कर चुके हैं, और शरीर खोखला ऐसा ऐसा और इतना हो चुका है कि अब तेरा मन भी, अब तेरा चित्त भी समाप्त होने को है। वैसे ही चंचल है। एक मिनट, एक आधा घंटा तो कहीं टिक नहीं पाता, फिर ये 50 प्रलोभन हमें हर जगह हर स्थान पे दिखते हैं। ऐसी शरण को प्राप्त कर लो, ऐसा समर्पण उस श्रेय के प्रति कर लो कि तुम्हारी प्रीति भी तुम भूल जाओ। बस इतना ही याद रहे, मालिक जो चाहे, इतना ही याद रखना। क्या? मालिक जो चाहे, जो चाहे मालिक, जैसा चाहे मालिक, इतना 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 भी निर्णय कर लो। मालिक मात्र वो नहीं है। कौन है मालिक? कोई घर दुकान कहीं का मालिक नहीं। मेरा मालिक मेरी आत्मा है। मेरा मालिक मेरी आत्मा है। जो चाहे मालिक, जो हुक्म आका। देखा होगा ना चिराग, जो हुक्म आका। ऐसा मन, ऐसा शरीर, ऐसी भावना और ऐसा समर्पण चाहिए तो काम बनेगा, नहीं तो फिर काम बिगड़ता ही बिगड़ता जाएगा। शरीर भी मेरा है, मन भी मेरा है, इंद्रिया भी मेरी है, शिकारी भी मैं हूँ, शिकार भी मैं ही बन रहा हूँ। इससे बच के उसके यहाँ, उसके बच्चे इससे यहाँ, बस यही करते हुए पुनः विषय वनम जंती, पुनः विषयों में ही, पुनः विषय रूपी वन में ही जा रहा है। बस हो गया समय, करो वन में जाने की, ये मतलब घर जाने की तैयारी। तो वो निकल आता है, वो इसे चल रहा था, क्या करो, ऐसे ही है। अब जो है सो है, जाओ, समय हो गया, जाना नहीं अभी, समय पर निर्णय करना है। कितने लोग समय को समझते हुए समय सारोपासक बनते हैं, देखते हैं आने वाले समय पर, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय।